हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में। यह बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। तो आज इंजेक्शन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पशु चिकित्सा से जुड़ी एवं उनसे उपयोग में आने वाली दवाइयों आदि के बारे में आपको बताया जा सके। तो इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यह इंजेक्शन के बारे में। यह 50 mg के प्रेजेंटेशन में आता है। यह एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। तो यह एंटीबायोटिक ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर असर करती है, यानी दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करती है, जिससे मतलब अधिकतर प्रकार के बैक्टीरिया को मतलब मारा जा सकता है। तो इसके क्या उपयोग है, इसके बारे में बात करेंगे। साइड इफेक्ट, तो इसके एक उपयोग के बारे में बात करें तो जैसे पशु को मतलब कहीं से यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कराना है, तो आप इसका यूज करें, जिससे पशुओं को सेप्टिसीमिया यानी किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस का चपेट में ना आए और कमजोरी ना हो पाए, और कमजोरी में इसका प्रयोग करें। दूसरी बात है, जैसे किसी भी प्रकार का एनारोबिक जो मतलब वायु के मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो रह सकता है, जैसे बीक्यू में होता है, उसमें यूज करें। और एरोबिक मतलब जो वायु के प्रेजेंट में रह के मतलब उपस्थिति में बढ़ता है, उसे एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, उसमें काम आता है। दोनों प्रकार के टाइप्स के बैक्टीरिया में काम आता है। और यह एक एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। सबसे अच्छी बात यह है कि एंटी प्रोटोजोअल ड्रग मतलब ऐसी दवाई जो प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी में काम करती हैं, इसे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग कहते हैं। और यह बैक्टीरियल डिसीजेस हैं, वायरल डिसीजेस, उसमें भी काम करती है। मतलब बैक्टीरिया और वायरस दोनों को भी किल करने के साथ साथ प्रोटोजोआ को भी किल करती है। और इसका उपयोग घाव को भरने में किया जाता है। सबसे अच्छा फ़ायदा, घाव को आप भर सकते हैं, इसके जल्दी मतलब इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और घाव भरने में यूज करते हैं। उसके बाद मतलब आँख में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है या कान में ओटाइटिस हो गया है, मतलब कान में स्वेलिंग है, तो आप इसे मतलब यूज कर सकते हैं और आई ड्रॉप के रूप में यूज किए कर सकते हैं। इंट्रा मेमरी, जैसे पशु के थनों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो या मस्टाइटिस है, तो इंट्रा मेमरी के रूप में आप इसे अन्य मेडिसिन के साथ मिलाकर या आप इसी मेडिसिन को भी मिलाकर इंट्रा मेमरी के रूप में यूज कर सकते हैं। उससे जैसे पशु को डायरिया है या इंटराइटिस, जैसे मतलब जो इंटेस्टाइन मतलब आंत में जो स्वेलिंग या सूजन है उसको कम करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। या पेट से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज कीजिए, जिससे आपको मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई, जैसे पशु को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या निमोनिया हो गया है, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे पशु को सर्दी हो गया, खांसी हो गया, पशु हाफ रहा है, खांस रहा है या लार निकल रहा है, तो उसमें आप यूज कीजिए। और पशु में जैसे एचएस में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग कीजिए। जैसे पशु को एचएस हो गया, आपने एक मतलब अच्छा सा सेफ्टी ऑफर इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन उसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आप एचएस में यूज कर सकते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को। सबसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका, क्योंकि सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है बड़े बड़े डिसीज़ में, तो आप इसे भी लगाइए। और बीक्यू में भी काम करता है, क्योंकि उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया होती है, मतलब वे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बढ़ते हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को बीक्यू में। उसके बाद फंगल डिसीज, जैसे किसी प्रकार का फंगल के कारण कोई भी डिसीज़ हो रहा है, आप उसमें यूज कीजिए। जैसे पशुओं में बकरी में दस्त या किसी भी प्रकार का दस्त हो, उसे आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इससे कंट्रोल नहीं होता तो वो सल्फाडिमाइडिन से ही कंट्रोल होगा, तो आप बकरी में दस्त में यूज कीजिए। उसके साथ थनैला मस्टाइटिस, ये पशु के थन से चिचड़े आ रहे हैं या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है थनैला थन से जुड़ी, तो आप इसे थनैला में यूज कर सकते हैं। और सीबीपीपी, यह बकरी में होने वाली एक बीमारी है, यह इसका ड्रग ऑफ चॉइस है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तो आप इसे यूज कीजिए सीबीपीपी में। ठीक है, बकरी में यूज कर सकते हैं सीबीपीपी में। और एनाप्लाज्मोसिस, यह गाय की एक बहुत मतलब एनीमिक बीमारी है, जैसे इसमें खून की कमी हो जाती है। जो प्रोटोजोआ रहते हैं वो खून को कम मतलब उसमें आरबीसी की जो संख्या उसे कम कर देते हैं और एनाप्लाज्मोसिस हो जाता है। तो आप इसे एनाप्लाज्मोसिस में यूज कीजिए, क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है। सिर्फ एनाप्लाज्मोसिस बीमारी में इसका यूज किया जाता है। एनाप्लाज्मोसिस में इसके सिवा आप दूसरे किसी भी एंटीबायोटिक का यूज नहीं कर सकते। उससे आप ड्रीप में प्रयोग करिए। जैसे पशुओं को किसी प्रकार कमजोरी हो गई या इन्फेक्शन है, तो आप ड्रीप में इसे लगाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अगर कोई पशु बहुत दिनों से खा पी नहीं रहा है या कमजोरी है, तो इसे आप आईवी लगाइए। जैसे मतलब डेस्टोज के साथ आईवी लगाइए या डीएनएस के साथ आरएनएस, जैसे डायरिया है तो लगाइए, जिससे डायरिया भी कम होगा और कमजोरी भी अच्छा से मतलब इम्प्रूव हो जाए, मतलब कमी होगी कमजोरी में। आप इसे यूज कर सकते हैं। और इससे तो बहुत सारे उपयोग है। जैसे पशुओं में अफारा हो गया, किसी भी प्रकार का अफारा हो,
तो आप इसे सबसे पहले अपने मतलब अफारा में सीधा रूमन के अंदर ऑक्सीटेट्रा साइक्लिन इंजेक्शन को 40 से 50 ml डाल दीजिए, जिससे जो बैक्टीरिया है उसका फर्मेंटे मतलब जो फूड है उसका फर्मेंटेशन नहीं होगा, बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा और गैस नहीं बनेगी। तो आप इसी में डालिए रूमन में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद एसिडोसिस व एल्कोसिस, जैसे प्रसूं में किसी भी प्रकार का एसिडोसिस हो या एल्कोसिस, पेट में रूमन में डालिए, जिससे एल्कोसिस में जो बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं या एसिडोसिस में या गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, वो कम होगा और आप मतलब पशु को रिलीफ मिलेगा तथा सभी प्रकार की बीमारी में प्रयोग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आल बीमारी में जो भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव, उसमें तो प्रयोग होता है। इसके तो बहुत सारे उपयोग हैं और पशुओं में आईवी सेट के रूप में मतलब यूज कर सकते हैं। तो सभी डिसीज़ में उपयोग कीजिए, क्योंकि यह ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो सेल वाल या मतलब सेल वाल पर अटैक करती है, जिससे बैक्टीरिया जल्दी से किल हो जाता है। ठीक है, और यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। यह 50 mg के प्रेजेंटेशन में आता है और 200 mg के। तो 50 mg का प्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं जो ठीक है, और जो 200 mg का आता है वह मतलब लॉन्ग एक्टिव होता है। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, पशुओं में से क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो जैसे पशु में जलन होता है, पशु में जलन मतलब इसे आप IM यूज ना करें क्योंकि ये जलन कर रहा है, तो इसे आप IV डेस्ट्रोज के साथ IV लगा दीजिए या किसी भी IV फ्लूइड के साथ IV लगाने की कोशिश कीजिए। यह बच्चों में प्रयोग ना करें क्योंकि बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता उतना अच्छा, तो आप इसकी जगह दूसरा एंटीबायोटिक यूज करिए। और CBG के साथ कभी प्रयोग ना करें वरना पशु की मौत हो सकती है। और IU ना करें क्योंकि ये इरिटेशन पैदा करता है। इसके अच्छा आप IU के लिए कई मेडिसिन आती है, उसका यूज कीजिए, IU में यूज कीजिए। और यह पहली बात तो ये प्रेगनेंसी से मेडिसिन नहीं है, तो आप ध्यान रखें प्रेग्नेंट पशु में यूज ना करें। अगर धोखे से प्रयोग भी हो जाए तो आप तुरंत उसको हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाइए, जिससे पशु मतलब प्रेग्नेंट बना रहे और मतलब उसे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो पाए। और पशुओं में इससे दूध कम हो जाता है। सबसे बड़ी मतलब किसानों के लिए दुर्भाग्यशाली बात यह है कि इसमें मतलब दूध कम हो जाता है। और उसके बाद इसकी सावधानी की बात करें तो बच्चों में प्रयोग ना करें, और अच्छी बात यह है कि इसे IV ही प्रयोग करें जिससे जलन ना हो पाए। उसके बाद जैसे डोज रेट की बात करें तो जैसे बड़ा पशु है, कोई लार्ज एनिमल है, तो 25 से 30 ml आप IM दीजिए या IV दीजिए। IV देना सबसे अच्छा है क्योंकि उससे जलन नहीं होगा। उसके बाद जैसे स्मॉल एनिमल है तो 5 ml दे दीजिए, भेड़ बकरी है तो, या मीडियम एनिमल है तो 15 ml दे दीजिए। इसका वजन 150 से 200 kg है तो उसे आप 15 ml दीजिए। 300 से ऊपर है तो 25 से 30 दीजिए। ठीक है, बकरी में 5 ml तक दीजिए, या उससे ज़्यादा मत दीजिए। जैसे आप और जैसे आप पशु किसी प्रकार कमजोरी है या कोई भी अच्छा सा मतलब इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो आप IV में यूज कीजिए, जिसमें 40 से 80 ml आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IV में जलन भी नहीं करता, बहुत अच्छे से काम करता है। और इसके मतलब विड्रॉ पीरियड की बात करें तो यह मिल्क में 7 डे तक रहता है और मीट में 28 डे तक। और ये आपको वीडियो कैसे लगा आप बताइएगा। मेरे तरफ से जो भी जानकारी थी आपको शेयर किया गया, और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यही भरोसे के साथ। धन्यवाद साथियों। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पशु चिकित्सा से जुड़ी जानकारी मिल सके। और आपको इसी तरह की किसी भी प्रकार की वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।